आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानी के सीने में बदले की इस उड़ान भावना पनप रही है। और यह हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आखिरकार पाकिस्तान की तरफ से और जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर ज्वाला धधक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐलान कर चुके हैं कि आतंकी और उसके आकाओं के साथ साथ इस हमले की साजिश रचने वालों को ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से भी परे होगी। मोदी सरकार के एक्शन से ऐसी संभावना बनती दिख भी रही है जैसे कि कुछ बड़ा होने वाला है। भारत की तीनों सेना भी पाकिस्तान को भस्म करने के लिए पूरे तरीके से फुल ऑफ एक्शन मोड में नजर आ रही है और पाकिस्तान को अब ये लगने भी लगा है कि उसके मिट्टी में मिलने का जो वक्त है वो अब नजदीक आ गया है। और जिस वजह से मुनीर और साथी शहबाज जैसे चीन, रूस और ब्रिटेन जैसे देशों से अब ये मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी आतंक परोसने वाले देश की मदद करने के लिए तैयार नहीं है और पूरी दुनिया भारत के अगले कदम का ये इंतजार कर रही है कि ऐसे में आज अगर रक्षा विशेषज्ञों की बात करें तो देखिए उनसे खास बात भी करेंगे, लेकिन भारत का अगला एक्शन क्या कुछ हो सकता है इस दौरान, इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई है। तो देखिए जिस तरीके से आखिरकार अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि भारत का अगला एक्शन क्या होगा। 5 महत्वपूर्ण फैसले भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के लिए लिए जा चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो सिंधु समझौता है उसको लेकर पाकिस्तान पूरे तरीके से बौखलाया हुआ है, परमाणु बम की धमकी दे रहा है। लेकिन ये पाव पाव भर के जो परमाणु बम की धमकी दी जा रही है ये गीदड़ भक्ति से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अब भारत सरकार ने पूरे तरीके से मन बना लिया है कि आखिरकार अब रहना है तो अमन चैन से रहना है। अगर कोई भी जम्मू कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखता है तो उसकी आंखें नोचने का काम अब भारत करेगा। ऐसे में कई बार हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके लगातार एक के बाद एक यहां पर कार्रवाई हमने देखी है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार इन 5 फैसलों के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और भारत सरकार इस दौरान क्या कुछ फैसला लेती है। और हमारे साथ में 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। एयर कमांडर डॉक्टर AS बहल जो रक्षा विशेषज्ञ हैं हिंदुस्तान से, और साथ ही बासित अली पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है हिंदी खबर पर। सबसे पहले आपके पास में आते हुए AS बहल जी, क्योंकि देखिए पाव पाव भर के परमाणु बम का जिस तरीके से बार बार धमकी दी जाती है पाकिस्तान की तरफ से कि हम हिंदुस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, मात्र एक संधि को लेकर पीछे हाथ क्या किया है, बौखलाते हुए परमाणु बम की धमकी देंगे। देखिए, परमाणु बम जो है उसका वैल्यू तब तक है जब तक उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये इसको कहते हैं वेपन ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो दोनों तरफ इतनी भारी डिस्ट्रक्शन होगी जिसे कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। और जो भी कहता है कि परमाणु बम मैं पहले इस्तेमाल करूंगा, इसका मतलब है कि वो डरा हुआ है या ये गीदड़ भपकी है। अभी एक ऑथर है सुल्तान, पाकिस्तान ओरिजिन ऑथर है, उसने क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान फिर से 5वीं बार युद्ध हारने जा रहा है। और उन्होंने ये भी क्लियरली कहा है कि चाहे वो कितना भी कहें कि एटम बॉम्ब का इस्तेमाल कर देंगे, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर देंगे, लेकिन कभी भी पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि एक युद्ध की वजह से या एक इंसिडेंट की वजह से पूरा का पूरा पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाए। क्योंकि भारत, अमेरिकन साइंटिस्ट ने क्लियरली बताया कि भारत के पास 180, ये मेरे एनालिसिस नहीं है, ये अमेरिकन साइंटिस्ट एसोसिएशन के एनालिसिस हैं कि भारत के पास 180 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ज्यादातर उनकी यील्ड 12 से 40 किलोटन यानी कि हायर यील्ड के हैं, और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी यील्ड कम है। तो अगर कभी भी पाकिस्तान ये गलती करता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा तो लॉजिकली पाकिस्तान का कुछ भी बचने वाला नहीं है उसके। तो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन में भारत को भी नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान को इतना नुकसान होगा कि उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर्स हैं वो क्लियरली जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियर वेपन की हम धमकी दे रहे हैं, इन्होंने कारगिल में भी यही सोच के कारगिल हाइट्स को ऑक्यूपाई किया था, द्रास की हाइट्स को इनकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने ऑक्यूपाई किया था, ये सोच के
कि हमारे पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, अब हिंदुस्तान की आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन इसके अंदर कन्वेंशनल स्पेस इतनी होती है कि हमने ना केवल उनको वहां से खदेड़ा, इनके प्राइम मिनिस्टर रोते हुए गए थे बिल क्लिंटन के पास, पैर छुए कि हमको बचा लो, हमारी नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री को रिट्रीट करने दो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिकन कह रहे हैं। तो कई बार जब ये डिनाइबिलिटी में आते हैं तो सब कुछ डिनाई कर देते हैं। तो अब डिनाइबिलिटी का टाइम चला गया है। अब पाकिस्तान को यह सोचना है कि उनको आतंकवाद का साथ देना है कि नहीं देना। कोई भी देश आतंकवाद से जब इतनी बुरी तरह से हिला, कश्मीर के अंदर एकदम शांति हो गई थी, करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट जा रहे थे। आज अगर देखें सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट कश्मीर में हो रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट, कैंडल मार्च और साथ में दुकानें बंद कश्मीर में हो रही हैं, और पाकिस्तान को गालियां दी जा रही हैं, कश्मीरी दे रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है हमारे टूरिज्म से। और वो भारतीय जो टूरिस्ट गए थे, जो मारे गए 26 के 26, तो उनमें से एक विधवा ने भी ये कहा था कि मेरे को भी मार दो, मेरे बच्चों को भी मार दो। लेकिन ये टेररिस्ट जो थे, इनको सिखा के भेजा था। अगर आसिम मुनीर की हम स्टेटमेंट देखें, 3 दिन पहले या 4 दिन पहले उसके, जब ये पहलगांव इंसिडेंट हुआ था, उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है, हिंदू मुस्लिम कभी साथ नहीं रह सकते। कश्मीर में आज बाहर अपने मॉस्क के बाहर जाके उन्होंने, कश्मीरियों ने क्लियरली कहा कि हिंदुस्तान हमारा देश है और पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया है, और पाकिस्तान को खूब उन्होंने जोर जोर का भड़काया। बिल्कुल, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी और हमारे साथ में बासित अली जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर। बासित अली जी, देखिए सीधे तौर पर अब तो एक तरफ तो पानी को लेकर ही अब वाटर स्ट्राइक तो हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ अब जितने भी चैनल हैं आपके जो कि ये सबूत मांग रहे हैं कि आखिरकार भारत के पास में क्या सबूत है। इतनी बार एक्सपोज किया है पाकिस्तान को, उसके बाद भी अब सबूत मांगने की आपकी इतनी नौबत आ गई है। आप इस तरीके से जवाब मांगेंगे कि आप भारत के पास में क्या सबूत है? देखिए, अब मैं ये पाजी बोले हैं, मैं बीच में नहीं बोला, किसी मेरी बात के बीच में ना काटिएगा मुझे, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान का जब भी कोई बंदा आता है उसे काट देते हैं या आवाज डाउन कर देते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं, ये अटैक जो हुआ है, इस तरह आपकी 8 चौकियां, 2 मिलिट्री बेस थे, और फिर भी ये अटैक हो जाता है, तो इसका मतलब है ये आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, अगर आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं। दूसरी बात ये कि आपने हमेशा से मुसलमानों के साथ जुल्म किया है। आप बासित अली जी सुनिए, एक सेकंड, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आपने बोला, नहीं, आपने बोला अभी, एक मिनट, आपने अभी बोला आप पाकिस्तान को लेकर बोल सकते हैं, हिंदुस्तान के अंदर जितने मुस्लिम हैं उनको लेकर आप नहीं बोल सकते कि अत्याचार करते हैं। नहीं, ये इल्जाम मत लगाइए। आप पाकिस्तान को लेकर बोले, हिंदुस्तान के मुसलमान को लेकर बोलने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं, एक मिनट, आपके स्कूल में बताया जाता है, जिसकी वीडियो ओपन है, कि एक टीचर बच्चे को कह रहा है कि इस मुस्लिम स्टूडेंट को मारो, इस बच्चे को थप्पड़ मारो, जिसकी वीडियो है। तो आप बेसिकली इसराइल के बेबीज हैं, इसराइल के, वही सुनिए बासित अली जी सुनिए, आप जिन वीडियो की बात कर रहे हैं ना, इतने वीडियो पाकिस्तान से आते हैं ना अल्पसंख्यकों के लिए। सुनिए, जितने अत्याचार पाकिस्तान करता है ना अल्पसंख्यकों पर, उतने ही सेफ रहते हैं आपके पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आकर। ठीक है, Listen to me, I'm not fighting with you, I'm telling you the facts, listen to me. नहीं, फैक्ट पे मैं भी बात कर रही हूँ, लेकिन सुनिए, मेरी पहले ही शुरुआत हो चुकी थी। एक मिनट, हौसला रखें, सुनना भी रखें, खाली बोलना मुंह का, आपको मुंह की लड़ाई आती है, जरा सुन भी लिया करें। लड़ाई तो अभी, अरे बासित अली जी क्या बात कर रहे हो? लड़ाई से तो बौखलाए हुए हो आप। सलूट करते हैं, हर चीज की लड़ाई है, हर एक पहलू पर मुंह तोड़ जवाब भारत ने आपको दिया है। पाकिस्तान इनके लिए मक्का है, पाकिस्तान इनके लिए मक्का है, तो ये इनको भी चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ ना बोलें। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आप देख लें, आप इल्जाम लगाते हैं, आप सिखों को भी मारते हैं, आप माइनॉरिटीज को भी मारते हैं, आप मुसलमानों को भी मारते हैं, तो आपकी जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि अपने हिंदूज को भी मारते हैं आप। तो आप किस साइड जा रहे हैं? आप न्यूक्लियर वार की तरफ जाना चाहते हैं, अपने आप को पीछे लेके जाना चाहते हैं? खुदा के वास्ते इस साइड ना आए, प्यार और मोहब्बत। बासित अली जी, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, सुनिए, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते, ध्यान रखिए इस चीज का। और आप नहीं, आपने अभी जिक्र किया कि जितने पाकिस्तानी को बैठाया जाता है उनकी बातें नहीं सुनी जाती। आप लोग बात करने आते हैं। आप जिन वीडियो की बातें कर रहे हैं, पहले अपने गिरवान में झांक कर देखिए। आप पाकिस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ में किस तरीके की दरिंदगी करते हैं। आप यहाँ सिखाएंगे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान को, नहीं यहाँ पाकिस्तान सिखाएंगे में- हिंदुस्तान को। मैं- हिंदुस्तान ने listen to- हमेशा I से respect भाईचारे you का as a संदेश woman दिया है, because I'm एक अच्छे educated पड़ोसी woman. के लिए आप woman हमेशा की से हाथ respect करते हैं, बढ़ाया। आपकी तरह लेकिन नहीं आपकी बीच में बोलने कायरता, वाले। ये आपकी कायरता, ये आपकी कायरता ही है। नहीं, ये आपकी कायरता ही है, ये पाकिस्तान की कायरता है। सारे संगठन को आप पनाह देते हो, आतंकवादियों को आप पनाह देते हो और कहते हो कि हिंदुस्तान, नहीं कहते हो हिंदुस्तान हमला कराता है। अरे आपसे देखा भी नहीं गया कि आखिरकार कश्मीर के लोग भारत को, कश्मीर के लोग भारत को अच्छे से जानते हैं, कश्मीर के लोग भारत का अंग है और कितने अच्छे से। नहीं बासित अली जी, फैक्ट पे बात करिए, ये इधर उधर की बात है, यूट्यूब की बातें सुनिए, यूट्यूबर की तरह बातें मेरे साथ तो बिल्कुल मत करिए। गंदी बातें कीजिएगा, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, प्यार से मैं भी बात कर रही हूँ। आपके जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, अफगानिस्तान हो वहां टीटीपी आपका, पाकिस्तान में बीएलए आपका, श्रीलंका में लंका टाइगर्स आपके, बांग्लादेश में आपके जो टेररिस्ट ग्रुप्स आपके, नेपाल में आपके, जितने भी पड़ोसी हैं आपके साथ बिगाड़ी हुए। एक तरफ मुल्क में माइनॉरिटीज पे जुल्म, एक तरफ पड़ोसियों के साथ जुल्म। बेसिकली यू आर द बास्टर्ड बेबीज ऑफ इसराइल, जो बार्बरिज्म और सेक्टेरियनिज्म को जो है प्रमोट करते हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए, आप करें मोहब्बत दें पड़ोसियों से। आप जब बेसिकली आप अमेरिका आपको डिवाइड कर रहे हैं, आप अगर प्यार से चलेंगे हमारे साथ, आप दुनिया की पावर बन सकते हैं, लेकिन आप चलना ही नहीं चाहते, आप टेररिज्म को प्रमोट करते हैं दुनिया में। बासित अली जी, प्यार की बात, प्यार मोहब्बत की बातें तो तुम्हारे मुंह से शोभा ही नहीं देती। जो हरकतें आपने की है ना, जो हरकतें एक के बाद एक की है, भारत ने पूरे तरीके से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन आप हो नहीं दोस्ती के लायक, आप हो ही नहीं दोस्ती के लायक। मैं नहीं वापस लौटी हूँ, वापस आपके पास में लौटूंगी, बोलने का पूरा मौका दूंगी, बोलने का मौका पूरा दूंगी। एसवाल जी नागालैंड में आप एक मिनट, दो चार बयानों को लेकर यहाँ टीवी पर बैठ जाना ना, ये 2-4 बयानों को लेकर टीवी पर बैठ जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। सुनिए आप, नहीं आप ये जो मुझे वीडियो बता रहे हैं, फैक्ट पर बात करिए, फैक्ट पर बात करेंगे तो अच्छी बात होगी। लेकिन हिंदुस्तान को मत सिखाइए, उनके अंदर के नागरिकता, जितने भी नागरिक रह रहे हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं, वो उनका साथ दे रहे कैसे। भारत को मत सिखाइए, पाकिस्तान को आप संभालिए पहले, ठीक है। एस बहल जी जरा, नहीं एक मिनट, एस बहल जी बिल्कुल वापस लौटूंगी, बासित अली जी वापस लौटूंगी, दूंगी आपसे जवाब। और हम आप सिखों से लड़ेंगे नहीं, अरे हमसे मोहब्बत करते हैं, हम सिखों से मोहब्बत करते हैं, ये याद रखिए। आपकी मोहब्बत दिख गई, आपकी मोहब्बत दिख गई, ठीक है। हमारे देश में बासित अली जी, अब मैं बोल सकता हूँ थोड़ी देर, 2 मिनट दीजिएगा जी। बोले सर, बासित अली जी, बोले आप। हाँ बासित अली जी, मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, भारत में ही रहा हूँ, आज तक मुझे डिस्क्रिमिनेशन कहीं मेरे लिए नहीं दिखी। मेरे को पाकिस्तानी भी बहुत पसंद है, दोस्त रहे हैं मेरे सब जगह पे, हर देश में। बांग्लादेश में मैं रहा हूँ एज डिफेंस एडवाइजर, वहां पे मेरे दोस्त थे, पाकिस्तानी भी थे, बांग्लादेशी भी थे, सारे देशों पे थे। लेकिन मैं आपसे कुछ चीजें सिर्फ मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट कहाँ हो रहे हैं? कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ। सबसे ज्यादा कैंडल लाइट मार्च कहाँ हो रहे हैं? कश्मीर में। सबसे ज्यादा दुकानें किसने बंद की है? कश्मीरियों ने बंद की है। सबसे ज्यादा कौन नारे लगा रहा है बाहर निकल के मॉस्क के? इस समय कश्मीरी लगा। दूसरी चीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, थोड़ा सा 2 मिनट पेशेंस के साथ मेरे को सुनिएगा, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी अवाम से, हाँ, पाकिस्तानी अवाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्यार करते हैं हम पाकिस्तानी अवाम को। मेरे को प्रॉब्लम है पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी ISI। मैं आपको बताता हूं क्यों, वो भी मैं आपको बताऊं। सबसे पहले अगर आप देखिए, आपके जनरल बाजवा थे, क्या आपको मालूम है कि 14,500 करोड़ की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है पापा जॉन्स के अंदर, $52 मिलियन की। आप ये बोलने का मौका नहीं दे रहे। अब मैंने तो नहीं आपको इंटरप्ट किया ना। $52 मिलियन, 14,500 करोड़ की उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया पापा जॉन, हम नहीं बोल रहे, अमेरिकन ने बताया। 2,000 करोड़ आपके ISI चीफ के स्विस बैंक या दूसरे अकाउंट्स में होते हैं। कहां से आता है पैसा? अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ड्रग मनी, ये लोग ओपियम उगाते हैं, ड्रग मनी के जो पैसा आता है उसमें काफी पैसा ये अपनी जेबों में डाल देते हैं। कैसा है कि आज मैं इतने सीनियर रैंक से रिटायर हुआ हूं, मैंने घर खरीदा, अभी 75 लाख का लोन लिया। पाकिस्तान के अंदर जनरल्स के पास पैलेशियल घर होते हैं, उनका पैसा स्विस बैंक अकाउंट में होता है, उनका पैसा अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न देश में होता है। अभी भी अगर आप देखिए तो जनरल आसिम मुनीर ने अपनी फैमिली को इंग्लैंड भेज दिया है,
सबसे पहले उनको भगा दिया। क्यों भगाया? क्योंकि वो डरे हुए। वो क्यों छुप के घूम रहे हैं? वो क्यों नहीं सामने आते? सिर्फ एक जगह अबोटाबाद में आए थे, बाकी जगह नहीं आए। मैं आपको बिजनेस बताता हूं पाकिस्तान आर्मी का। 50 बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, सीमेंट, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, आप कोई भी नाम ले लीजिए, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, फाइनेंस, कहीं पे भी ले लीजिए नाम, वहां पे पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व है। उनका 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस है और 2 लाख करोड़ की प्राइम प्रॉपर्टी उनके पास है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान के जो फिगर्स आते हैं आपकी मीडिया से, वो वाले फिगर्स की मैं बात कर रहा हूं। अब आज तक इतने डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए हैं, क्या एक भी गवर्नमेंट ने अपना टाइम पूरा किया है? कभी नहीं किया। सबको पाकिस्तान आर्मी ने निकाल के बाहर किया। अब जहां तक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आज एक मैंने आर्टिकल पढ़ा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा था, पाकिस्तान ओरिजिन ऑथर ने लिखा है, सुल्तान है उसका नाम, कहता है कि जब तक अवाम नहीं जागेगी पाकिस्तान की और उनके मिलिट्री लीडर्स को उखाड़ के नहीं फेंकेगी, तब तक पाकिस्तान उभरने वाला नहीं। मेरे को नहीं लगता कि आप ऐसा जोर का बोल पाएंगे पाकिस्तान के अंदर। मैं तो अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता हूं, मेरे साथ कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो आपको रातों रात उठा लिया जाएगा आर्मी से और आपका पता भी नहीं चलना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी चार मैं एग्जांपल दूंगा सर। 4 बलूचिस्तान की विमेन को उठा लिया गया है, उनमें से एक का नाम शायद दीबोक बलूच है, उसी तरह से 3 और एक डॉक्टर भी है। उनके साथ क्या क्या किया गया है आप और मैं जानते हैं, अलग अलग जेल में। ये अभी की बात कर रहा हूं, आज की बात कर रहा हूं, लास्ट 4 दिन की बात कर रहा हूं। उनको जो यातनाएं दी गई हैं, एक महिला को जो दे सकते हो आप, ऐसी गंदी गंदी यातनाएं आपके आर्मी ने और आपकी पुलिस ने दी है उनको। और क्यों दी है? क्योंकि वो चाहते हैं अपना एक अलग देश है। ठीक है, उनकी प्रोटेस्ट अगर पीसफुल है तो नहीं, अगर उनकी प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं है आप एक्शन लीजिए, लेकिन महिलाओं को यातनाएं देना ये कोई मर्दानगी नहीं है। और ये आपकी आर्मी कर रही है, आप नहीं कर रहे, आपको शायद पता भी नहीं होगा वो ये कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी इसका जवाब सुन लीजिए। नहीं है जितने भारत में माइनॉरिटी है। मोहतरमा मुझे इसका कंप्लीट जवाब देने दीजिए। बिल्कुल बासित अली जी, हाँ बिल्कुल अपनी बात पूरी कीजिए। पहला पॉइंट आपने 3 पॉइंट, एक आपने कश्मीर पे लोगों पे कहा एहतजाज करें, दूसरा पाकिस्तान आर्मी के एसेट्स के बारे में बात की, और तीसरा बलूचिस्तान की फीमेल्स के बारे में बात की। पहला सुन लें, कश्मीर में, इस साइड कश्मीर में उसी तरह आपके खिलाफ नारे लग रहे हैं। देखें, आप अगर कश्मीर पे पैलेट गन्स यूज ना करते, आप कब्रिस्तान ना भरते, तो अफजल गुरु ना पैदा होते, बुरहान वानी जैसे लीडर ना पैदा होते, और आपकी वजह से यासीन मलिक ना पैदा होते। यासीन मलिक को आपने क्या किया हुआ इससे? कश्मीरी को, आप कश्मीरी से मोहब्बत, उनके घर जलाते हैं आप हैं, अभी भी आप उनके घर जला रहे हैं, और यासीन मलिक को आपने बंद किया हुआ है। तो आप ये देखें कि अफजल गुरु और बुरहान वादी ना पैदा होता है, जो आप कह रहे हैं कश्मीरी आपसे मोहब्बत करते हैं। आपकी न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीरी क्या कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हाँ उस साइड कश्मीरी और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पहले तो ये जवाब। दूसरा, आप आर्मी एसेट्स की बात करें, सर जी देखिए, पाकिस्तान में सियासतदानों ने पाकिस्तान को इतना नुकसान दिया है कि आप सोच नहीं सकते। एक तरफ पाकिस्तानी सियासतदानों की बनाई हुई सीमट है अगर, और एक तरफ अगर देख रहे हो उससे घर ही खराब हो रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका सकिया इतना गंदा है। दूसरी तरफ अगर आप हमसे जंग नहीं कर रहे तो फिर आर्मी नहीं है, पाकिस्तानी अवाम का सोच रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी, यकीन करें, पाकिस्तान की खूबसूरती से लेकर डेवलपमेंट में साथ देती है, क्योंकि सियासतदान नहीं देते। यहाँ पर सियासतदान लूटते हैं। अगर सियासतदान लूटेंगे तो आर्मी क्या करेगी? आप ये बताएं। यही करेगी। और आपकी आर्मी क्या करती है? आपको अगर चीजें नहीं मिल रही, फॉर एग्जाम्पल आपकी वीडियो रिलीज है जिसमें रोटी तक नहीं मिल रही है आपको, सर नमक के साथ आप रोटी खाते हैं वहां पर, और दूसरा 3 दिन पुरानी बासी आपकी वीडियोज हैं, आपकी न्यूज रिपोर्ट्स हैं, खबरें, सब कुछ मौजूद है। अगर हमारी आर्मी स्ट्रांग है पैसे के लिहाज से, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, उनकी फाइनेंशियल ठीक है, अच्छी बात है। हमारी सिर्फ अवाम, आपको ये गलत बताया जाता है गुरबत। बासित अली जी, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, और मोहतरमा आपसे भी, पाकिस्तान की अवाम खुशहाल और अमीर है। ये सिर्फ सियासतदान ऐसा दिखाते हैं। आप लाहौर आइए, आप पाकिस्तान की किसी भी सिटी में मेरे साथ घूमिए, आपको डेवलपमेंट, बासित अली जी सुनिए, नहीं बासित अली जी, अभी एसबीएल क्या कह रहे थे? आम पब्लिक से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आम पब्लिक से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपकी भी रिस्पेक्ट है, यू आर फीमेल। मैं सिर्फ हर चैनल पे आपको रिस्पेक्ट इसलिए दे रहा हूँ, आप सुन, मैं आपको हमारी देखिए सुनिए बासित अली जी, बासित अली जी, मैं बोला नहीं, कुलभूषण यादव आपका पकड़ा जाता है। और बलोच की जो बात कर रहे हैं फीमेल की,
आप मेरी बात सुनो, ये आपको फेक न्यूज बात है कि आपको ऐसे किया जाता है। ये बासित अली जी, ये बहुत अच्छा आपका, नहीं ये यूट्यूब वाला जो स्टैंड है ना, बासित अली जी सुनिए, अब सुन लीजिए, मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया। नहीं अब सुनिए, अब सुनिए, अरे अब सुनिए, यही तो, कितनी नफरत मिली है देख लीजिए। अब सुनिए, फिर आप पाकिस्तान अब आप सुनिए ना, आप जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, सुनो, इंटरनल मसाइल हैं, हम दोनों मुल्कों के इंटरनल बासित अली जी, ये करना चाहिए। बासित अली जी अब सुनिए, अब सुनिए, हमारे 600 मिसाइल हैं, 600। अरे आपके पास, यकीन करें, अरे आपके पास जो ये पाव भर के जो आप एटम बम की वो देते ना धमकी कि हम उड़ा देंगे, और ये जो आप कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं ना कि कश्मीर के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान की वजह से परेशान है, हिंदुस्तान की वजह से परेशान नहीं है अपना, सुनिए, जो आपने पीओके अधिकृत कर रखा है ना, जो पीओके पर कब्जा कर रखा है, बहुत जल्द वो उसका भी नंबर आएगा जब वो भारत के हिस्से में होगा। और दूसरी बात इसकी कश्मीर की, इतने अच्छे से ना वहां पर पर्यटक से लेकर पूरे तरीके से डिपेंड हो चुके हैं वो अपने व्यवसाय को लेकर। ये बात आप लोगों को हजम नहीं हो रही है, और यही वजह रही है, सुनिए, यही वजह रही है कि आप हमेशा से ही आतंकवाद का साथ देते हैं। हाथ में कटोरा लेकर, सुनिए, हाथ में कटोरा लेकर पाकिस्तान घूम रहा है, लेकिन बात करते हो तबाही की, नहीं बात करते हो तबाही की। अरे एक बार जल संधि पर क्या पीछे हाथ किया, पूरे तरीके से बौखला गए हो। अरे अभी तो देखना, आगे एक एक बूंद के लिए तरसोगे, अभी देखना आप। कश्मीर तो है भारत के साथ, और कश्मीर के लोग भी भारत के साथ है, और जिन वीडियो की बात कर रहे हैं ना, अपने यहाँ की वीडियो को तो बोल देते हैं कि वो तो उल्टी, नहीं वो तो फेक वीडियो है, लेकिन ऐसा नहीं है बासित अली जी, फैक्ट पर बात करिए, यहाँ आकर कुछ भी बोल देने से कुछ नहीं होने वाला। मैडम, पाकिस्तान ने ये ओपन कहा हुआ है, ओपन, कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे, कि कश्मीर किसके साथ जाना चाहता है, इंडिया के साथ, इलाके पाकिस्तान या खुद मुख्तारी। जबकि इंडिया नो यूएन पे चल ही नहीं रहा, यूएन रेजोल्यूशन पे ही नहीं चल रहा, जबकि पाकिस्तान ने कश्मीर में खड़े होकर कहा है कि आपकी मर्जी है, कश्मीरियों कहां जाना चाहते हो। बासित अली जी, ये जो आपके पॉइंट होते हैं ना कि भारत नहीं चल रहा, भारत की बढ़ती हुई पहचान आपसे हजम नहीं हो रही, भारत से बढ़ती हुई पहचान आपकी हजम ही नहीं हो रही आपसे। आपको क्यों आप देख रहे हैं ना भारत कितना आगे जा रहा है, आपको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कश्मीर आगे बढ़ा, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप अपने पाकिस्तान को संभाल लीजिए सर, पहले पाकिस्तान को संभालिए, नहीं पाकिस्तान को संभालिए। सुनिए, 3 युद्ध, सुनिए अब मेरी बात, युद्ध हुए ना 3, किसी में पीछे नहीं हटा है भारत, पीछे हटाया है भारत ने, पीछे हटाया है भारत ने। और सुनिए, बांग्लादेश वाली स्थिति बलूचिस्तान में ना हो जाए, ध्यान रखना इस चीज का। बहुत बड़ी रिसर्च की हुई है। नहीं रिसर्च नहीं बात, मैं सिख भाजी से बात करना चाहता हूँ। देखिए सिख भाजी, तो एक जवाब दे दे मुझे आपसे एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ एक जवाब। क्या कश्मीर का बॉर्डर ओपन नहीं होना चाहिए? क्या कश्मीर के बॉर्डर आप दोनों मुल्कों की तरफ से, क्या कश्मीरियों को एक नहीं होना चाहिए? इधर भी डिवाइड, उधर भी डिवाइड, चाचा भतीजे से डिवाइड है, बाप बेटे से डिवाइड है, माँ बेटे से डिवाइड, कितने लोगों की जमीनें इधर उधर हैं। क्या आपको इतनी मोहब्बत नहीं दिखानी चाहिए कि आप श्रीनगर बस सर्विस बंद कर रहे हैं? क्यों भाई, कश्मीरियों पे इतना जुल्म? आप कम से कम बस ओपन करें, कश्मीरियों को तो एक दूसरे से मिलने दें, बॉर्डर तो ओपन करें, कश्मीर से चाय, आपके बॉर्डर पे बैठ के चाय पिए, इधर से ये चाय पिए, इतनी तो मोहब्बत करने दें। आप चाय पीने लायक हैं, आप चाय पीने लायक हैं, पहले तो ये सुनिए, एएसवेल जी, क्या आपको लगता है चाय पीने लायक हैं? ये जिस तरीके से बॉर्डर खुलवाने की बात कर रहे हैं, आतंकवादी हमले करा देते हैं। कि कश्मीरियों को आपस में मिलने देना चाहिए किसी भी तरह से, बस चलानी चाहिए या कश्मीरी। सुनिए वासित अली जी सुनिए, आवाज नीचे, वासित अली जी सुनिए। हाँ वासित अली जी, 2-3 चीजें मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, और मैं आपको सब फिगर्स, फैक्ट्स और वो दे रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। आपने देखा शुरू से मैं आपको एग्जैक्ट परसेंटेजेस या वो चीजें बता रहा हूँ। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है, गंभीर समय से गुजर रही है। पिछले साल 24, और जितना भी डेटा मैं आपको दे रहा हूँ ये पाकिस्तान से मिला हुआ डेटा है, ये मेरा अपना नहीं है। या जो मैंने आपको बलूचिस्तान की 4 महिलाओं के बारे में बताया, लेडीज के बारे में, वो आपके न्यूज़पेपर से बताया, मेरा अपना डेटा नहीं। अब मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट सुनिएगा, 2 मिनट सुनिएगा। जो 8 जनवरी 2000, अभी मैं आपको पाकिस्तान का बता रहा था कि 24% पिछले साल का इन्फ्लेशन था, कहर मची हुई थी चारों तरफ, खाने पीने की किल्लत थी। उस समय आपने $6 बिलियन का लोन लिया था 2023 के अंदर। 2023 में किससे लोन लिया था आपने? IMF से।
आपने चीन से भी लोन लिया हुआ है 26.6 बिलियन डॉलर्स का, आपने सऊदी अरेबिया से एड लिया है, आपने दूसरी इस्लामिक नेशन से भी एड ली है। मैं हर एक का हिस्सा नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास जो भी फिगर्स है मैं आपको बता रहा हूं। जो सीपेक प्रोजेक्ट का 62 बिलियन डॉलर्स है, उसका जो आपका पोर्शन है उसमें 26.6 बिलियन डॉलर, और मार्च 2025 में 2 बिलियन डॉलर का रोल ओवर हुआ है। इस समय पाकिस्तान की हालत, इकोनॉमिक कंडीशन है, बहुत ही नाजुक है। सर, अब कश्मीर का दूसरी तो चीज जवाब पे दें, मैं आता हूँ कश्मीर का। आपको। मैं 8 सर अब आप बोले थे, मैं तो चुप करके बैठा था। 8 चलो, जनवरी ओके। 8 जनवरी 2025 क्या हुआ उस दिन? बहुत भीषण, हमारे, मैं हिंदी का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप उसको समझ नहीं समझे के बता दीजिएगा, इंग्लिश में बोलूंगा। तो बहुत भीषण प्रोटेस्ट हुए थे हुंसा वैली के अंदर। और क्या प्रोटेस्ट थे? तीन चीजों के ऊपर। व्हीट यानी कि गेहूं के ऊपर प्रोटेस्ट थे। दूसरा क्या प्रोटेस्ट था? पावर के ऊपर, बिजली सिर्फ 3 से 4 घंटे आती है। तीसरा क्या प्रोटेस्ट था? सीपेक का, और जो जमीन ले ली गई। सर, मैं आपके न्यूज मीडिया से रिपोर्ट से कर रहा हूं, मेरा अपना इसमें कोई नहीं है ये। अच्छा देखो, सर, आप आप पूरा पास्ट की सुन बात लीजिए। करें ना, न्यू बात करें, हाइड्रो अभी की बात इलेक्ट्रिसिटी करेंगे तो अभी पावर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अब डेवलपमेंट बोलने की ही तरफ नहीं जाते हैं, देंगे। आप हमले बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, देखिए अभी हम आप डेवलपमेंट की सुनना तरफ नहीं एस चाहते रहल जी हैं। और बलोच में बासित अली, इख्तियार करके समय कम होने के पावर चलते करने मुझे की। चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। आप दोनों मेहमान मेरे साथ में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बात अभी वही की वही है कि आखिरकार देखिए, जिस तरीके से देखा गया है कि आखिरकार जिस तरीके से हमला हुआ, हमले के बाद जब जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की तरफ निगाहें उठाई हैं, तब तब हिंदुस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस बार आर पार की लड़ाई है, क्योंकि अब लिमिट क्रॉस हो चुकी है। इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा, एक के बाद एक कार्रवाई की बात भारत की तरफ से की जा रही है। उसी को लेकर पाकिस्तान पूरे तरीके से बौखलाया हुआ है, चाहे आर्मी चीफ के बयान की बात कर ले या फिर दूसरे और जो नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं उसको लेकर बात कर ले। लेकिन कुल मिलाकर अब यहां पर यही है कि 5 महत्वपूर्ण फैसले तो लिए गए हैं, इसके साथ ही अब एक बड़ी कार्रवाई के लिए भी भारत तैयार है। और यही वजह है कि आखिरकार पाकिस्तान पूरे तरीके से बौखलाया हुआ है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिली।